निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र में बाधित घर को हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा घर बाधित है, शापित है, या राहु केतु से हमारा घर पीड़ित हो रहा है, या हमारे घर में ऐसी क्या संरचना है जो, या हमारे हाथ में ऐसी क्या रेखाएं हैं, या कुंडली में ऐसे कौन से योग है जो हमें प्रदर्शित करते हैं कि हमारा घर बाधित है और शापित है और हमें उस घर का उपचार कराने की आवश्यकता है, या हमें घर बदलने की आवश्यकता है, या हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकें। बाधित घर वह घर जो प्रेत आत्माओं का वास होता है, जहाँ पर जो जीव या जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं उनके सदस्यों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और उन्हें निम्न अनुभव होते हैं। पहला, बच्चों में अजीब दोष पैदा हो जाते हैं। बच्चों की अचानक मृत्यु, संतति दोष या संतति या था पुत्र पुत्री नहीं होना या पुत्र नहीं होना, यह चीज़ वहाँ प्रदर्शित होती है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल या लड़ाई झगड़ा होता रहता है। घर में इंसानों का भागना हो जाता है। मन से कोई अनजाना डर आपको डराता है। शरीर में पैशाचिक संचार या बुरी आत्माओं का शरीर में प्रवेश करना या रहना एक सामान्य बात हो जाती है। पागलपन रहना, हर वक्त जाने की इच्छा, घर छोड़ के जाने की इच्छा करना, बेवजह हाथों के इशारे करना, अपने आप से बात करना, खुदकुशी करना और दूसरों को जान से मारने के बारे में सोचना, सपने में मृत इंसान या सर्प को देखना, महिलाओं के मासिक धर्म में बाधित होना, उनका बार बार गर्भपात होना, पराई स्त्रियों से सपने में संभोग करना, इच्छा होने पर भी ईश्वर की पूजा न करना, घर के सभी लोग परेशान हो, चाहे वो कारोबार के संबंध में हो, चाहे नौकरी के संदर्भ में हो, चाहे बच्चा संतति के विकास में या संतति होने के संदर्भ में हो, या शादी के संदर्भ में हो, शादी के बाद होने वाले वैवाहिक जीवन में उठापटक के संबंध में हो, या उससे अलग होने के संबंध में हो। ये सारी घटनाएं बाधित घर में होने वाली घटनाओं के रूप में देखी जाती हैं। और अगर आपके घर में ये घटनाएं प्रदर्शित हो रही है तो आप ये मान के चलें कि आपका घर बाधित हो रहा है। हम यह कैसे जानें कि हमारी कुंडली बाधित कुंडली है, शापित कुंडली है, दोष कुंडली है। कुंडली में चाहे वो आपकी प्रश्न कुंडली हो, जातक की लग्न कुंडली में हो, यदि चतुर्थ भाव का नक्षत्र स्वामी या चतुर्थेश का संबंध राहु केतु से दृष्टि, युति या नक्षत्र संबंध हो रहा है आपकी कुंडली में, तो यह मान के चले कि आपकी कुंडली बाधित कुंडली है। चतुर्थ भाव का संबंध तीसरे या नवे भाव से भी होता है, यह स्थिति होने के बाद तो आप ये मान के चलें कि आपकी कुंडली बाधित कुंडली है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राहु केतु या लग्न राहु केतु या सूर्य राहु केतु की युति है तो भी आप ये मान के चले कि आपकी कुंडली बाधित कुंडली होती है। और इसका असर कब होता है? जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली में राहु केतु की महादशा हो तो जातक को यह बाधित शापित दोष देखने को मिलते हैं। महादशा स्वामी राहु के नक्षत्रीय या युति संबंध में होने पर यह दोष देखने को मिलते हैं। राहु या केतु जिस ग्रह में षडाष्टक बनाते हैं या जिस भाव से षडाष्टक बनाते हैं उसका फल आपको बिगड़ा हुआ देखने को मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए राहु केतु मंगल से षडाष्टक बना रहे हैं तो आपकी मानहानि या वास्तु दोष से संबंधित समस्या मिलेगी। चंद्रमा है तो बीमारी या पागलपन से संबंधित समस्या मिलेगी। बुध है तो भ्रम या व्याधि, आपके घर में रोग से संबंधित समस्या मिलेगी। शनि है तो अप या दुर्घटना मृत्यु आपको घर में देखने को मिलेगी। अगर भावाधिपति का वहाँ पर पीड़ित हो रहा है तो आपके भाव के अनुसार आपको बुरे फल देखने को मिलते हैं। रवि अगर आपका पीड़ित हो रहा है तो आपके मानसिक व आत्मिक उत्थान पतन आपको देखने को मिलेगा। गुरु आपका अगर पीड़ित हो रहा है तो, शुक्र आपका पीड़ित हो रहा है तो आपको वीर्य दोष, नपुंसकता या शादी जो जिंदगी में होती है उसके बाद वैवाहिक जीवन में काफ़ी उठापटक देखने को मिलती है। इस प्रकार हम जातक की कुंडली से जातक के घर के शापित या बाधित होने का अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जातक का घर शापित है या फिर बाधित है। अब जब हमने जातक की कुंडली से या प्रश्न कुंडली से जान लिया कि जातक का घर बाधित है, तो अब हम वास्तुशास्त्र में ऐसी क्या यूनिट या संरचनाएं होंगी जिससे जातक का घर बाधित होगा का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम हस्तरेखा शास्त्र में ये देख लेते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र में क्या नियम या क्या रेखाओं का स्थिति होती है जिससे घर हमारा बाधित महसूस होता है। पहला, हस्तरेखा शास्त्र में हाथ में आपका राहु पर्वत क्षेत्र प्रभावी हो, उठा हो, बड़ा हो या दूषित हो। राहु पर्वत से रेखा चंद्र पर्वत, सूर्य पर्वत या मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा जाती या आती हैं।
मस्तिष्क रेखा दूषित हो, वह चंद्र पर्वत की ओर झुकी हो और वह चंद्र पर्वत पर उच्च चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए तो जातक को यह स्थिति देखने को मिलती है। हृदय रेखा भी दूषित होने पर, कटी फटी होने पर या अन्य नकारात्मक चिन्ह जैसा चित्र में प्रदर्शित किया गया होने पर जातक को घर बाधित या जातक को राहु केतु से पीड़ित होना पड़ता है या उसके दोषों से जातक को पीड़ित होना पड़ता है, जो मैंने आपको अब हमने बाधित घर की ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र से पुष्टि कर ली, तब हम उसको वास्तुशास्त्र से भी उसकी पुष्टि कर लेते हैं कि वास्तुशास्त्र में हमारे घर में क्या संरचनाएं होंगी, क्या स्थितियां होंगी जो हमें यह बताएंगी कि हमारा घर बाधित या शापित है। पहला, वह घर जिसका मर्म स्थान या केंद्र स्थान राहु केतु इकाई संरचना शौचालय में सेप्टिक टैंक द्वारा बाधित हो। केंद्र निर्माण केंद्र होता है जो निर्माण युक्त हो। चंद्र संरचना जल युक्त इकाई से भी पीड़ित हो। तीसरा, केंद्र पर भारी निर्माण संरचना से दूषित हो। चौथा, प्रत्येक दिशा में ग्रह पद क्रम में राहु केतु के पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार हो तथा चंद्र व सूर्य की संरचना इकाई पर भी राहु केतु की स्थिति या राहु केतु की इकाई संरचना उपस्थित हो। प्रत्येक दिशा में ग्रह पद क्रम में सूर्य व चंद्र के पद पर राहु की इकाई निर्माण संरचना शौचालय में सेप्टिक टैंक भारी निर्माण दोहरा निर्माण सीढ़ी निर्माण हो रखा हो। दक्षिण व दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण उत्तर व उत्तर पूर्व ईशान कोण की दिशा वास्तु नियमों के विपरीत निर्मित हो, जैसे दक्षिण दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण खुला हुआ हल्का ढलान युक्त निर्माण विहीन प्रकाश युक्त होता है। उत्तर पूर्व ईशान कोण उत्तर बंद हुआ भारी निर्माण युक्त ऊंचा उठा हुआ निर्माण युक्त और बाहरी निर्माण से युक्त व अंधेरे युक्त कक्ष या संरचनाओं से युक्त होता है तो जातक को घर बाधित होने की पूर्ण स्थिति बनती है। इस प्रकार हम हस्तरेखा शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से घर के बाधित होने की स्थिति को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा घर बाधित या श्रापित है। उक्त स्थिति के दोषों का निर्धारण अच्छे वास्तुशास्त्री या ज्योतिष शास्त्री से कराएं और उपाय उन्हीं के बताए अनुसार कराएं, जिससे कि आपके दोष का शमन हो सके। धन्यवाद।